वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। मेरा नाम है पारुल और हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको 6 इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आते हैं वो कवर करा चुकी हूँ और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक भारत के पर्यटन स्थल को कवर करेंगे। दोस्तों, और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, इस सेशन की पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप इसके इच्छुक हैं तो आप वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे, भारत के पर्यटन स्थल। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं सारनाथ का अशोक स्तंभ। ये एक ही पत्थर से निर्मित आकृति है दोस्तों, जिसमें सबसे ऊपर 4 शेरों की आकृति है। यही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है और इस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मुंडीको उपनिषद से लिया गया है। ये मुंडीको उपनिषद दोस्तों अथर्ववेद के अंदर आता है। अथर्ववेद का उपनिषद है ये। और अच्छा चलो आप मुझे ये बताइएगा उपनिषद क्या होते हैं। और ये एक ही पत्थर के मीन क्या है दोस्तों, मतलब जैसे एक बड़ा सा पत्थर लिया जाता है और जिनको काट काट के एक शेप दे दी जाती है, किसी भी मूर्ति या फिर कि जो भी एटसेट्रा, जैसे भी सही जो कुछ बनाना चाहता हो इसकी एक शेप दे दी जाती है। और वो सिर्फ एक ही पत्थर से बनी हुई थी, वो कहीं से एडिशनल उसमें और जोड़ के कुछ और चीज़ें, जिस तरीके दीवार तो इतनी सारी ईंटों से बनाई जाती है, ब्रिक्स से बनाई जाती है, बट उसमें सिर्फ एक ही सिंगल स्टोन यूज किया जाता है और उसी को धीरे धीरे काट के उसको एक शेप दी जाती है। इसी तरीके से इसके ऊपर 4 शेर बने हुए हैं, जहाँ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। ये यूपी के वाराणसी में स्थित है। सेकंड आता है दोस्तों सांची के स्तूप। और ये ऊपर दोस्तों अशोक ने बनवाया था। ये सारनाथ का अशोक स्तंभ लिखा हुआ है, बट अगर हटा दिए जाए तो ये अशोक ने बनवाए थे। और सेकंड है सांची का स्तूप। ये विदिशा एमपी में स्थित है दोस्तों। ये भी अशोक ने बनवाया था। और धमेक स्तूप भी एक इम्पोर्टेंट आता है और ये भी सारनाथ में ही है और ये भी अशोक ने ही बनवाया था। ये तीनों स्तूप आप याद रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पे, एलोरा की गुफाएं। ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है दोस्तों और ये राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रकूटों का ही शासन था महाराष्ट्र में। और ये टोटल केव्स है 34 केव्स हैं। इसमें से 1st to 12th इज रिलेटेड टू बौद्ध धर्म एंड 13 to 29 इज रिलेटेड टू हिंदू धर्म एंड 30 to 34 इज रिलेटेड टू जैन धर्म। तो जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये थोड़ा अपर लेवल बन जाता है दोस्तों हमारे पैट में, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा, पर कभी कभार एग्जामिनर कभी मूड में बनता है तो हो भी जाता है एक्सेप्शन। कभी कभार क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि ये जो गुफाएं ये किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी कॉपी पेस्ट के लिए जाना जाता है, तो क्वेश्चन में भी उठ जाए कि ये दोस्तों किससे संबंधित है। तो ये तीनों ऑप्शन में आता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी से संबंधित है, इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र स्टेट का औरंगाबाद जो ज़िला है ये उसमें लोकेटेड है। और दोस्तों यहीं पे एलिफेंटा की भी गुफाएं हैं, वो भी राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी दोस्तों। एलिफेंटा गुफाएं इससे थोड़ा ही पास में है। और एलोरा का कैलाश मंदिर दोस्तों, ये बहुत मेजर इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। ये एलोरा का कैलाश मंदिर इन्हीं गुफाओं में है, एलोरा की गुफाओं में। और ये कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनवाया कि अजंता की गुफाओं में महाराष्ट्र में है, कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। ये मोस्टली बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जो गुप्तों ने बनवाई थी। ये जो एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाओं का ये जो मंदिर है ये गुप्तों से संबंधित है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट मंदिर देख लेते हैं, टेम्पल्स। पुरी का जगन्नाथ टेम्पल्स, ये उड़ीसा में पुरी डिस्ट्रिक्ट है उसमें स्थित है और कृष्ण भगवान को समर्पित है। और कलिंग के शासक, ये कृष्ण भगवान, ये इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, ये किस तरीके से कुछ आ जाता है, कृष्ण भगवान को समर्पित है। और कलिंग के शासक अनंत वर्मन ने इसको बनवाया था। अब सेकंड है विरूपाक्ष मंदिर, ये भी उड़ीसा के हम्पी में स्थित है। और
ये भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों, भगवान शिव को डेडिकेट है। और ये कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य सेकंड ने बनवाया था। कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य सेकंड ने इसको बनवाया था। वृद्धेश्वर मंदिर ये तंजौर में स्थित है दोस्तों। तंजौर में स्थित है दोस्तों ये। और राजराज फर्स्ट ने इसको बनवाया था। इसके आर्किटेक्चर कौन थे? और राजराज प्रथम ने इसको बनवाया था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, मीनाक्षी मंदिर। ये मदुरई तमिलनाडु में दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। मीनाक्षी मंदिर आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ये बहुत पूछा जा रहा है। मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई तमिलनाडु में है। ये पार्वती देवी, क्योंकि मीनाक्षी ना एक पार्वती का ही नाम है, मछलियों जैसी आंखों वाली, इस तरीके से पार्वती को ही डेडिकेट नाम है ये। और ये इसीलिए इनको मीनाक्षी कहा जाता है। और ये पांड्य राज्य, वहाँ पे सदन में दोस्तों पांड्यों का राज्य था। चोल, पांड्य, इस तरीके कई सारे शासक थे ना, जिनका वो मछली शायद उनका चिन्ह था, वो उन्हीं राजाओं ने बनवाया था। और लिंगराज मंदिर ये तो बड़ा फेमस सा है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा। चलो, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज ये हमारे यूपी में भी आता है और एग्जाम ओरिएंटेड से भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ललितपुर यूपी में, ये है ललितपुर यूपी में देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तिगवा मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये दोस्तों ध्यान रखना, ये विष्णु जी को डेडिकेटेड है, विष्णु मंदिर। और ये कहाँ है? जबलपुर एमपी में, जबलपुर एमपी में। नेक्स्ट इज भूमरा का शिव मंदिर, ये शिव मंदिर है भूमरा में। ये सतना एमपी, ये भी दोनों एमपी में। भीतरगांव मंदिर ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कानपुर यूपी, हमारे यूपी में। कोणार्क मंदिर उड़ीसा, ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों से टिका हुआ है दोस्तों। मतलब जैसे हम कोई दीवार बनाते हैं तो उसको एक नींव डाली जाती है, बट इसमें ऐसा कुछ भी तरीके का फंक्शन नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ पत्थरों पे टिका हुआ है। और ये पत्थर इस तरीके के, मतलब लोहा इसमें बहुत मात्रा में लगा हुआ था। और तो ये एक अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता था दोस्तों, जिससे ये वैसे समुद्र के किनारे है, वैसे समुद्र के किनारे लोकेटेड है ये। और ये अपने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता था, जिससे समुद्र में जो आसपास में आने वाले जहाज होते थे उसको अपनी तरफ खींचता था, तो उनकी डायरेक्शन बिगड़ जाती थी इस चीज़ से। तो इस वजह से इसके ना नीचे वाले जो रुपया निकाल दिए गए, तो इसको फिर इसलिए इसको फिर ब्लैक पगोड़ा कहा गया। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर और ब्लैक पगोड़ा मंदिर ये दोनों ये ही हैं, ये दोनों अलग अलग नाम नहीं है। दोनों को कभी अलग अलग करके ही पूछ लिया जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। अब चलता है दोस्तों मोस्टली हम अपने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये ऐबक के द्वारा दिल्ली जीतने की खुशी में बनाई गई थी दोस्तों। जब सबसे पहले ऐबक ने, इन्होंने मुस्लिमों ने दिल्ली को जीता, हाँ, मोहम्मद गोरी शासन में थे जब, और इन्होंने तब जीता, तो इन्होंने अपनी कुतुब मीनार बनवाई थी। और इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया था दिल्ली में। ये दिल्ली में लोकेटेड है दोस्तों, ये तो सभी लोग जानते हैं। इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट, क्योंकि ये सिर्फ एक ही मंजिल उसकी बनवा पाए थे, जबकि 4 मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई थी। उसके बाद उसको अलग अलग कोई मेंटेनेंस देता रहा, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने भी दिया और अदर भी राजा थे, सब ने दिया। बट ये जो स्टार्टिंग फेज जो था वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कुतुब मीनार, इसी से ही संबंधित है, कुतुबुद्दीन ऐबक से। अलाई दरवाज़ा दोस्तों, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी इसके नाम से ये हो रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। ये भी दिल्ली में लोकेटेड है दोस्तों, कुतुब मीनार से थोड़ा ये दूर है। और मोट की मस्जिद, ये मियाँ बुआ, सिकंदर लोदी जो शासक थे उनके एक दरबारी थे ये मियाँ बुआ, और उन्होंने बनवाई थी मोट की मस्जिद। ये न्यू दिल्ली में ही है। चार मीनार, इसका दोस्तों ज़्यादातर इन चीज़ों का जो हब मिलेगा आपको दिल्ली में मिलेगा, बिकॉज ये जो लोग शासक सभी इन्होंने दिल्ली में ही शासन किया है, दिल्ली में ही शासन किया है, तो अपने आसपास ही आर्किटेक्चर भी अपने आसपास ही बनवाया है, तो इसलिए इनका हब जो है दिल्ली में ही है। वो चार मीनार। चलो नेक्स्ट हैदराबाद, ये कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाई गई थी दोस्तों 1591 में। कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 में। हवा महल जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाई गई थी। जयपुर जो सवाई प्रताप सिंह की जो रानियाँ हैं वो उनको चाहते थे कि वो बाज़ार में ना घूमें,
बाहर ना घूमे, वहाँ पे उनको रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। तो इसलिए उनके लिए एक महल बनवाया गया था जहाँ से इतनी सारी उसमें खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ बनी हुई हैं दोस्तों, जहाँ से वो उसके बाहर मार्केट लगती थी, तो वहाँ से सभी मार्केट देखा करती थी। बट उनको वहाँ अथॉरिटी नहीं थी वहाँ जाने के लिए, उनको अलाउ नहीं किया गया था। इसीलिए वो महल में ही रह के, इसीलिए उनके लिए महल बनवाया गया था कि आप यहीं से सब कुछ देखिए, बट जाइए मत कहीं। वो ये जंतर मंतर दोस्तों, ये स्वाई जय सिंह ने बनवाई थी दोस्तों जंतर मंतर। ये एक तरीके की एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है दोस्तों, वेधशाला जिसको कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। कुछ इस तरीके के यूनिट्स के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे थोड़ा इस तरीके की यूनिट, और इनमें इक्विपमेंट भी रखे हुए हैं दोस्तों। एस्ट्रोनॉट्स जो इस तरीके यूज करते हैं, तो इसी तरीके की चीज़ें रखी हुई हैं। और दोस्तों 5 जगह बनाई गई थी, इन्होंने इसको 5 जगह बनाया गया था। एक दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, ये 5 जगह बनाई गई थी दोस्तों। और इमामबाड़ा, ये बड़ा इमामबाड़ा दोस्तों, छोटा इमामबाड़ा, दोनों के दोनों ही लखनऊ में स्थित है। बट ये बड़ा इमामबाड़ा इम्पोर्टेंट है, ये नवाब आसिफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया था 1795 में। नेक्स्ट इज आगरा का किला। आगरा का किला ये तो अकबर ने बनवाया था, आगरा का किला। इसके दो द्वार भी बने हुए हैं, एक फत्ता सिंह इस तरीके का 2 द्वार, वो जो दो उनके राजपूतों के वो थे, उनके नाम पे 2 द्वार बनवाए गए थे इन्होंने, इसी के किले में बनवाए गए हैं। और आगरा का किला, सॉरी शायद दोस्तों वो फतेहपुर सीकरी वाले किले में बनाए गए थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, प्लीज़ आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। बट वो इनमें से ही किसी एक में बनवाए थे इन्होंने। आगरा यूपी में लोकेटेड है, 1565 में इसको बनाया गया था। आगरा में फतेहपुर सीकरी का किला भी है, आगरा में फतेहपुर सीकरी है, उससे थोड़ा कुछ किलोमीटर दूर। और वह इसमें बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी के पास बुलंद दरवाज़ा है, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। गुजरात विजय दोस्तों 1601 में इन्होंने की थी। गुजरात विजय में दोस्तों 5 घंटे में आगरा से, 5 या 6 घंटे में आगरा से गुजरात पहुंच गए थे घोड़े पे। सबसे फास्टेस्ट विजय के नाम से जाना जाता है गुजरात विजय को। चलिए अपना नेक्स्ट पे लाल किला। लाल किला ये बड़ा अवेयर है, तो सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। तो आगरा में लोकेटेड है, ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। और 1638 से 1648 तक ये बनाया गया था आगरा यूपी में। ये एक यूनेस्को साइट भी है दोस्तों। और दीवाने आम दीवाने खास इसमें ही हैं, दीवाने आम दीवाने खास इसमें हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ताजमहल। ताजमहल दोस्तों सिंबल ऑफ लव आ गया है दोस्तों, बाय शाहजहाँ 1631 से 1653 तक। ये भी एक यूनेस्को साइट है, इसको 1983 में यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया था। उस्ताद अहमद लाहौरी इसका आर्किटेक्चर थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये एक पितरादूरा शैली, अलग अलग स्टाइल होते हैं दोस्तों उस समय में, कोई अलग अलग तरीके तौर तरीके, और इसको पितरादूरा शैली कहते हैं दोस्तों। मुमताज़ महल के लिए अपनी पत्नी अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए इन्होंने ये बनवाया था। और लाल किला भी दिल्ली में शाहजहाँ ने बनवाया था दोस्तों। औरंगजेब ने इसमें अंदर मोती मस्जिद बनवाई हुई है, जो लाल किला है अभी हमारा हिस्टोरिकल साइट, वो भी शाहजहाँ ने बनवाई थी। और उसके अंदर मोती मस्जिद बनवाई थी, वो औरंगजेब ने बनवाई थी दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में सी कोस्ट पर लोकेटेड है, मुंबई में सी कोस्ट पर लोकेटेड है। बाय जॉर्ज विट्ठल क्लार्क 1911 में इसको बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। प्रेसिडेंट हाउस 1929 में बाय लुटियंस के द्वारा बनाया गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं इंडिया गेट। ये 1931 में बनाया गया था दोस्तों। जब इसका थोड़ा बैकग्राउंड किया है, ये है मतलब इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ब्रिटेन की तरफ से लड़ा था, क्योंकि ब्रिटेन का उपनिवेश था इंडिया, तो ब्रिटेन के अधीन था, तो इसीलिए ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया को अपनी साइड से लिया था। तो इसमें बहुत सारे सैनिक शहीद हुए थे, इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर था, कुछ 1 लाख प्लस इस तरीके से सैनिक। इन सबको ट्रिब्यूट देने के लिए इसका निर्माण किया गया था।
और इन पे इसके सभी के नाम लिखे गए थे। इंडिया गेट पे सभी जितने भी सैनिक शहीद हुए थे उन सब के नाम लिखे गए हैं। अब दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने एक और संग्रहालय दूसरा बना दिया गया है और इसको वहाँ पे जो अमर जवान ज्योति जो है उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। उस संग्रहालय में सिर्फ इसमें तो क्या था दोस्तों, सिर्फ वर्ल्ड वार में शहीद हुए लोग हैं, उसमें जितने भी आज तक शहीद हुए लोग हैं उन सब के लिए वो एक ट्रिब्यूट है। और चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है दोस्तों, बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है। ये एक तालाब के बीच में बना हुआ है दोस्तों, सुंदर दिखता है व्यू, उसका एंगल ऑफ व्यू बड़ा अच्छा है। शीश महल व खास महल, ये आगरा में शाहजहाँ के द्वारा बनवाए गए थे। शीश महल भी, खास महल। बीबी का मकबरा, ये इसको ताजमहल की कॉपी भी कहा जाता है क्योंकि ये औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बनाया था, जबकि वो ताजमहल शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है दोस्तों। और शांति निकेतन ये पश्चिम बंगाल में है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने ये चला। शांति निकेतन एक आप संस्था टाइप कह सकते हैं, एक जिस तरीके से आश्रम टाइप कह सकते हैं। यहाँ पे लोग रहते थे, अध्यापन भी करते थे, पढ़ाते भी थे। और चलिए दोस्तों, अभी आपके दोस्तों ये मैंने एक PDF को कहीं से लेके इसको इसमें ऐड कर दिया गया है कुछ। ये तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट हमने कवर कर लिए हैं, बट जो ये रेस्ट ऑफ दी कुछ और बचे हुए हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, बट अगर आप इनका एक ओवरव्यू देख लें तो भी सही रहता है। इसलिए ये PDF है, इनमें 4-5 पेज है दोस्तों, आप इसको अपने अलग से देख लीजिएगा अगर आप चाहें तो। वैसे ये भी काफ़ी है, एनफ है ये, बट अगर आप चाहें तो इसको भी एक अलग से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और दोस्तों मैं आपके साथ अपनी रणनीति शेयर करूंगी, एक वीडियो में लेके आऊँगी कि अपनी एक स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, बिकॉज अभी सिर्फ 1-2 महीने बचे हुए हैं। उस 2 महीने में हम एक अच्छा स्टडी मैटर कलेक्ट करके किस तरीके से अपनी स्टडी को इतना एक्यूरेट बनाएं कि हम 85 नंबर लेके आए, और कैसे मैंने अपने 86 मार्क्स अचीव किए थे। तो मैं आप लोग के साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगी अपनी एक वीडियो में, जिससे आपको शायद कुछ हेल्प मिल सके। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करिएगा, जिससे अगर आपको लगे तो आप उसको फॉलो कर सकें और एक बेटर आउटपुट ले सकें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।